के स्वर में भी ऐसे ही लग रहा है कि हाँ रुके रहो, आ गए बहुत अच्छी बात, पर कही तुम्हार मर्म मैं जाना, मैं आपके मर्म को भली भांति जानता हूं, इसलिए नाव लेकर नहीं आऊंगा। तो भगवान तो कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा रहे थे, पर लक्ष्मण जी की ओर देखा और जैसे ही लक्ष्मण जी की ओर देखा तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण देख रहे हो, आज तक ऐसा भक्त मिला कभी जिसको हम बुलाएं और वह ना आए? हो ही नहीं सकता, चाहे जितना जरूरी काम कर रहा हो, लेकिन अगर भगवान ने बुला दिया तब तो भक्त को आना ही पड़ेगा। एक उर्दू के कवि ने कहा कि तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई, मरीजे हिज्र ये जुर्रत कहां से आ गई, और कल तक तो सुना था कि ना उठा जाता है बिस्तर से, दुनिया से उठ गया वो ताकत कहां से आ गई। तो भगवान बोले लक्ष्मण देखा आज तक ऐसा भक्त हम जिसे बुलाएं और मना कर दे? लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्षमा करो, तो एक बात बोलें। क्या? बोले आपके जितने भक्त हैं ना सब ऐसे ही हैं। ऐसे ही क्यों? बोले आप केवट को देख रहे हो, जरा पीछे मुड़कर देखो। किसे? सुमंत जी को। तो सुमंत जी कहाँ बैठे हैं? बोले वो रथ में बैठे हैं। तो आपने सुमंत जी से कहा कि रथ लेकर अयोध्या जाओ, तो क्या जाने को तैयार हैं? नहीं जाना चाहते। और केवट से कहा कि नाव लेकर आओ, तो यह केवट भी नहीं आना चाहता। लक्ष्मण जी बोले फिर हम समझ गए कि एक से कहा कि रथ लेकर जाओ सो जाता नहीं है, दूसरे से कहा कि नाव लेकर आओ सो आता नहीं है। ना वो कहना माने ना ये कहना माने। आप कह रहे दोनों आपके भक्त, तो हमें लगता आपके जितने भक्त हैं सब ऐसे ही हैं, कोई कहना मानने वाले नहीं। भगवान ने सुना तो मुस्कुराए कि लक्ष्मण ठीक कह रहे हो, लेकिन भगवान भी तो वचन रचना में अत्यंत कुशल हैं। बोले लक्ष्मण ये तो ठीक कह रहे हो, पर जानते हो किसी दुकानदार की बोनी सवेरे सवेरे बिगड़ जाए। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हम समझे नहीं। बोले जैसे कोई दुकान खोले सवेरे सवेरे, और दुकान खोलते ही साथ कोई ऐसा ग्राहक आ जाए जो कहे कि हमको सामान उधार दे दो, तो बेचारा दुकानदार कहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन ग्राहक को देखकर गुस्सा आएगा कि नहीं, कि कहाँ से कहाँ ऐसे ग्राहक से पाला पड़ गया कि आते ही साथ सामान उधार मांग रहा है। अब हे भगवान पूरा दिन पता नहीं कैसे बीतेगा, लगता सब ऐसे ही आएंगे क्या, सगुन बिगड़ गया। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हम समझे नहीं। तो तुरंत कहा प्रभु श्री राम ने कि लक्ष्मण ऐसे हमारा भी सगुन बिगड़ गया। सगुन कैसे? बोले हम अयोध्या से चले तो वनवास किसको हुआ था? सीता जी को, राम जी को। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तो बोले वनवास तो हमको हुआ था, हम चलने के लिए तैयार हुए, तब तक श्री सीता जी आ गई, बोली हम भी चलेंगे। लक्ष्मण तुम आ गए, बोले हम भी चलेंगे। तो ईमानदारी से बताओ हमने आप दोनों को मना किया था कि नहीं कि हमारे साथ वन मत चलो, यहीं रहो अयोध्या में, कहा था कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले प्रभु कहा तो था। श्री सीता जी ने भी सिर झुकाया, हाँ प्रभु कहा था। राम जी धीरे से बोले फिर आप दोनों ने कहना माना। और जैसे ही कहा तब तो किशोरी जी मौन हो गई, लक्ष्मण जी का भी सिर झुक गया। राम जी बोले लक्ष्मण हम तभी समझ गए थे। क्या? बोले यात्रा के शुरू में ये हाल है, अभी तो घर से निकले भी नहीं, उसके पहले ये हाल है कि कोई कहना मानने वाले नहीं है। तो हम समझ गए कि अब यात्रा में जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे, कोई कहना मानने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन लक्ष्मण तुमने कहना नहीं माना, किशोरी जी ने कहना नहीं माना। क्यों? बोले आप दोनों हमसे प्रेम करते हो, और मुझे लगता है कि यह जो केवट मेरा कहना नहीं मान रहा है तो यह भी मुझसे प्रेम करता है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु यह दिखाई तो नहीं पड़ता है कि प्रेमी है। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन तो है, पर प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता है।
और केवट ने कितनी सुंदर बात कही भगवान को देखकर कि प्रभु हम कुछ और नहीं कह रहे हैं, हम तो एक ही मर्म जानते हैं। कौन सा मर्म? अनेकानेक विद्वान कई मर्म बताते हैं, लेकिन केवट ने एक ही मर्म कहा कि प्रभु चरण कमल रज कहाँ सब कहाँ मानुष करनी मूरी कछु प्रभु मैं ये मर्म जानता हूं कि आपकी चरण रज में ऐसा जादू है जो मनुष्य बना देती है। और कितनी बड़ी बात कही केवट ने कि संसार में बड़े बड़े अध्यापक मिलेंगे, तुमको विद्वान तो बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य बनाना तो केवल और केवल प्रभु कृपा में संभव है, किसी दूसरे से संभव नहीं। आप कहोगे कि हम तो मनुष्य बने हुए हैं, बनने की क्या जरूरत, पर है जरूरत कि हम मनुष्य शरीर लेकर तो आए हैं, लेकिन सही अर्थ में मनुष्य कब होंगे? बोले जब हमारे जीवन में मानवता आ जाएगी। एक उर्दू के कवि ने बड़ी सुंदर बात कही कि गुल में गर निगहत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में गर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, और आदमी में हजार जौहर हो तो क्या, आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। कुछ भी बन जाओ तुम, अरे तुम्हारे जीवन में मानवता नहीं हो, तुम्हारा मन किसी के दुख को देख कर के दुखी ना होता हो, भगवान की कथा सुनने में तुम्हारे नेत्र सजल ना होते हो, किसी की सहायता करने के लिए तुम दौड़कर आगे ना बढ़ते हो, तो मनुष्य शरीर तो मिल गया है पर मनुष्य नहीं हो। और केवट ने समझ लिया कि यह हमारे राम जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्यों? बोले मनुष्यों की तो छोड़ो, हमारे राम जी ने तो पशुओं को भी मनुष्य बना दिया। हनुमनादि बानर सब बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। मनुष्य बनाने की क्षमता प्रभु श्री राम जी में। तो केवट ने भी कहा कि प्रभु हमको यही डर लग रहा है कि आपकी चरण रज में ऐसा जादू है जो मनुष्य बना दे। और हमने चमत्कार भी सुना कि जब शिला से चरण का स्पर्श हुआ तो वह शिला नारी बन गई। और हमारी नाव, बोले हमारी नाव तो लकड़ी की है और इतने दिन से गंगा जी में है तो और भी कोमल हो गई है, और कहीं चरण का स्पर्श हुआ तो ये नाव कहीं नारी ना बन जाए। तो हमें चिंता लग रही है कि जिस नाव से पूरे परिवार का पालन पोषण होता है वह नाव तो समाप्त हो जाए, और नाव अगर नारी बनेगी तो घाट पर थोड़ी छोड़ जाएंगे, घर लेकर जाएंगे। और जब घर लेकर जाएंगे तो जिस नाव से पालन पोषण होता है वो नाव तो समाप्त हो जाए और परिवार का एक सदस्य और बढ़ जाए, तो कैसे खिलाएंगे, कैसे रखेंगे? और मान लो खिला भी लें, पालन पोषण कर भी लें, लेकिन जब नाव नारी बनेगी, घर लेकर जाएंगे, और पहले से जो हमारी नारी घर में बैठी उसने तो यह लीला देखी नहीं, तो वो कहेगी कि नाव बेचकर ये दूसरी नारी ले आए। और घर में जब झगड़ा होगा तो उसको कौन संभालेगा, समझौता कौन कराएगा? लक्ष्मण जी ने कहा केवट से कि इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रभु से कर रहे हो, घर में बैठी स्त्री को नहीं समझा पाओगे, पत्नी को नहीं समझा पाओगे। केवट ने कहा कि भगवान को समझाना तो आसान है, लेकिन आगे हम क्यों बोले, सब समझदार है कि वहां पर पत्नी को समझाना बड़ा कठिन है। और केवट कहता है प्रभु हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं, हमारा तो पूरा परिवार ही इस नाव के भरोसे है। तो केवट ने कहा, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, पात भरी सहरी
सकल सूत वारे वारे। केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो। ओ दिन बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। दिन बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मोरी। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मोरी। प्रभु सो निषाद होई के बाद ना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद होई के बाद ना बढ़ाई। तुलसी के ईश राम राम रोसु साची कहो। तुलसी के ईश राम राम रोसु साची कहूँ। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाए हो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाए। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाए हो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाए। बोल पड़े भक्तराज केवट भगवान से कि प्रभु जब तक आपके चरण नहीं धोऊंगा तब तक आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। और जैसे कहा तो भगवान सुन ही रहे थे पर लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी ने देखा इतनी देर से भगवान से बहस कर रहा है, सो महाराज धनुष बाण ऐसे उठा लिया हाथ में। इतनी देर हो गई भगवान से बहस करते करते, तुम्हारे सामने जगतपति उपस्थित है, अपना सौभाग्य मनाने की जगह इतनी देर से बहस कर रहा है, प्राणों से प्रेम नहीं है। क्रोध में आकर कहा लक्ष्मण जी ने। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा तो केवट बोला हाँ हाँ मार दो, हमें कोई चिंता नहीं। क्यों? बोले जब कोई किसी को मारता है तो चार बातें पूछी जाती हैं। कौन कौन सी बातें? बोले सबसे पहले तो पूछा जाता है कि इसको किसने मारा, दूसरा किस स्थान पर इसको मारा गया, कोई गवाह है कि नहीं, और किस अपराध के कारण इसको मार दिया गया। तो केवट कह रहा हमारा तो सब प्रकार से सौभाग्य है। रघुनाथ के प्राणन ते प्रिय बंधु, वही मोहि बाण से मारत हैं। कौन मार रहे हैं? बोले जो राम जी के प्रिय भाई हैं। और मर कहाँ रहा हूं? मरता हूं कहाँ सुचि गंग के तीर, जहां मुनि अंत सिधावत हैं। जहां पर संत महात्मा बड़े बड़े भक्त पहुंचते हैं, गंगा जी का सुरम्य तट मिल रहा है। और इतना ही नहीं महाराज, अगर गवाही देने की बात आएगी तो आप सब कुछ कर सकते हो पर झूठ नहीं बोल सकते। तो सामने आप खड़े हैं प्रभु, जननी पुनि मोहि बिलोकत है। और अपराध पूछा जाए तो अपराध यही इस दास का है, पद की रज को सो धोवत है। हमारा यही अपराध कि मैं आपके चरण धोना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी ने धनुष बाण नीचे रख लिया। बोले इससे आप ही बात करो, बहुत बहस करता है। तब तक केवट ने कहा कि प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नावना नाथ
उतराई चहु, तद कमल धोई चढ़ा नाव नाथ उतराई चहु। मोहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहूँ। मोहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहूँ। पर तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो। पर तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार उतारी हो। यहाँ पर कहा है प्रभु श्री राम से केवट ने कि प्रभु आपके चरण धोऊंगा, एक और सुविधा दिए देता हूँ क्या? बोले ना नाथ उतराई चाहूँ, मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। और कहा क्या? मोहि राम राउरियान दशरथ, मैं आपकी सौगंध करता हूं और महाराज दशरथ की तरह सौगंध करता हूं। तो ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई कहे कि नहीं नहीं हम तुम्हारा ये काम करेंगे और तुमसे पैसा नहीं लेंगे, आपकी कसम और आपके बाप की कसम। लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया कि ऐसे बोल रहा भगवान के लिए कि आपकी सौगंध महाराज दशरथ की सौगंध। तो मैं निवेदन करूं कि केवट बोल कुछ भी रहा हो पर भाव क्या है वह भगवान समझ रहे हैं। कई बार लोग भावुकता में शब्दों का चयन नहीं कर पाते कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। भूल जाते हैं शब्दों को। भाव तो बहुत होता है पर कुछ कहना चाहते हैं और कुछ निकलता है। मुझे एक घटना याद आई। राजस्थान के किसी गांव में कोई संत जी कथा सुना रहे थे। तो वहां पर जैसे हम लोग यहाँ बैठकर कथा सुन रहे तो सज्जन आते थे कथा सुनने। उनमें से एक भक्त ने उन संत जी से जाकर कहा कि महाराज कथा बड़ी अच्छी हो रही है, बड़ा मन लग रहा, तो कृपा हो जाए थोड़ी सी, क्या चाहते हो? बस आपके चरण पड़ जाए कुटिया में। संत जी बोले बिल्कुल चलेंगे। संत जी ने आज्ञा दे दी तो महाराज हम सवेरे आ जाएंगे आपको लेने के लिए। हाँ हाँ। अब तो वो सवेरे पहुंच गए। सज्जन अपनी गाड़ी लेकर संत महात्माओं को लिया साथ में। तो उनका घर जिस शहर में कथा हो रही थी उससे थोड़ा दूर था, गांव में, इंटीरियर गांव एकदम। पहुंचे लेकर के संत जी को और जैसे ही घर में प्रवेश करने लगे तो उन सज्जन की वृद्ध माता बाहर चारपाई पर लेटी हुई थी। बहुत वृद्ध थी, ठीक से सुनाई भी नहीं देता था, दिखाई भी नहीं देता था, खूब उम्र हो गई थी और बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ नहीं जानती थी। और जैसे ही वो लेकर के पहुंचे संत जी को, सो जाकर के सोचा कि भीतर बैठेंगे जाकर महात्मा जी, तो मैया से कह तो देंगे एक बार प्रणाम कर लो, संत आए, इनका भी भाग्य उदय हो जाए। तो उठ करके उन सज्जन ने अपनी मैया को कहा देख करके कि मैया उठो, देखो महात्मा जी आए, प्रणाम कर लो। अब वो मैया पढ़ी लिखी थी नहीं बेचारी, सो अपने गांव की टूटी फूटी भाषा जो उसको समझ में आया, राजस्थान की रहने वाली तो वहीं की क्षेत्रीय भाषा, तो उसी टूटी फूटी बोली में बोली उन संत जी को देख करके, बोली गोरूजी थारा खुर छूं। अब तो जैसे ही सुना महात्मा जी ने, रोज गुरुजी सुनते थे, आज गोरूजी, और गोरूजी कहती तो चल भी जाता। खुर छूं
अब तो महात्मा जी को इतना बुरा लगा, जो रोज चरण कमल सुनते हो, पांव तक भी होता तो सीमा थी, गनीमत थी, सीधे खुर। तो महात्मा जी समझ नहीं पाए उस वृद्ध माता के मन के भाव को। उनको लगा कि शायद ये अपमान कर रही मेरा, तो समझाना चाहिए उसको, ठीक नहीं बोला इसने। सो महात्मा जी बोले कि मैया संत महात्माओं से ऐसे बोलती हो? खुर छू, खुर तो पशुओं के होते हैं, और ऐसे बोलती हो नरक मिलेगा, नरक। और जैसे ही उन महात्मा जी ने कहा कि नरक जाओगी, नरक, तो वो बुढ़िया इतनी सीधी, वो नरक भी नहीं जानती थी कि होता क्या है। उसको लगा कि हमने प्रणाम किया तो महात्मा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जैसे ही महात्मा जी बोले कि संत महात्माओं से ऐसे बोलती हो नरक जाओगी, नरक, तो बुढ़िया को लगा कि आशीर्वाद दिया गुरुजी ने तो हम भी धन्यवाद दें। तो तुरंत हाथ जोड़कर बोली, महाराज मारा कहां भाग जो मुझे नरक मिले, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले। हमारा कहां सौभाग्य है। अब तो जैसे ही महात्मा जी ने सुना तो महात्मा जी भी खिलखिलाकर हंसने लगे। समझ गए कि कितनी निर्मल है, इसको पता ही नहीं कि स्वर्ग क्या नरक क्या। खूब आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर केवट कह भले ही रहा है कि मुझे आपकी सौगंध, आपके पिता की सौगंध, लेकिन किस भाव में कहना चाहता है? वह कहना चाहता है कि प्रभु, जैसे महाराज दशरथ ने आपकी सौगंध ली थी, कि आपकी सौगंध ले ली, पीड़ा हुई पर आपको वन भेजा, ऐसे मैं भी सौगंध लेता हूं उन्हीं की तरह कि आपको नाव में बिठाकर पार करूंगा, पर आपसे उतराई नहीं लूंगा। और यहां पर भैया कठिनाई नहीं थी चरण धोने की। अरे आप किसी के प्रति श्रद्धा रखते हो, जाकर के प्रणाम कर लोगे तो कोई मना थोड़ी करेगा। और ये थोड़ी कोई कहता है कि कोई आए उससे कह के चलो प्रणाम करो, क्या कर रहे हो बैठे, देखा नहीं तुमने, पांव नहीं छुए। ऐसा कोई करता है? कोई नहीं कर सकता। और हमारे राम जी शीलवान संकोची, वो कैसे कहते हैं कि हमारे चरण धो, तो भगवान मनी मन